बाकी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी की अंतिम टिप्पणी। जी सर, एक बात तो स्पष्ट है कि अमेरिका या पूरी दुनिया पूंजीवादी संकट या यूं कहें कि कारपोरेट पूंजीवादी संकट में बुरी तरीके से फंस गई। अब उसमें एक जो सबसे बड़ी चीज है कि इनके यहाँ का पूरा युवा वर्ग या मध्यम वर्ग आप उठा करके देखिए, वो कुंठाग्रस्त हो गया है, वो अवसादग्रस्त हो गया है। उस अवसादग्रस्तता में ये लोग बार बार ऐसी चीजें करते हैं, हेडिंग मैनेजमेंट जिसको कहा जाता है, मेल हेडिंग मैनेजमेंट, उसके चलते ये लोग अनाप शनाप ऊल जरूर की हरकतें करते रहते हैं। एक चीज और अगर हम उठा करके देखें वैश्विक परिवेश में, तो इजराइल जैसा ये नन्हा सा देश आज की तारीख में पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, पावर का केंद्र बना हुआ है। और अमेरिका जैसे देश को भी वो जिस तरीके से हैंडल कर रहा है, और खास करके ट्रंप को, तो निश्चित रूप से अभी ये जो एप्स्टाइन फाइल की बात चल रही है, या अपना जैसे वो जहां से भी हो, वो इजराइल जैसा छोटा सा देश इन सारे लोग हैंडल कर रहा है। फल ये हो रहा है कि ट्रंप जैसा आदमी वहां पर परेशान तो है अमेरिका में, तो इसलिए एक बार तो उसने मुस्लिमों का वो सपोर्ट देता बाइडेन के खिलाफ, लेकिन न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, उससे भी ट्रंप कुछ ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में मोदी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बार बार चुनाव जीतने के बावजूद भी उनका वो सुरक्षा का भाव उनके मन से निकल नहीं रहा है। यही कारण है कि इस तरीके की अनाप शनाप ऊल जलूल हरकतें करके ये सारे लोग देश की जनता का ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया मैनेजमेंट करके, हेडलाइन मैनेजमेंट करके अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और यह काम वही आदमी करता है जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता है। तो आज की तारीख में भी ट्रंप भी कहीं न कहीं से आत्मविश्वास खो चुके हैं, और वो जनता के बीच जनतंत्र का नाटक करके जनता का अपना ध्यान वो भटका करके इस तरीके की उल जलूल हरकतें कर रहे हैं। लेकिन यह भी निश्चित है कि मुस्लिम देश जो मुस्लिम देश है भी, वहां की ये सारी आबादी तो मुस्लिम नहीं है। आप वहां अपने यहाँ ये पूरे देश को आप प्रबंधित कर दे रहे, तो इस तरीके से तो मैक्सिमम दुनिया की आप अपने आमद रोक दे रहे। और अमेरिका में जनशक्ति हो या अपना जैसा भी हो, उनकी स्थिति आज की तारीख में ऐसी नहीं है कि वो आयरन कर्टन खड़ा कर दें और उसके बाद अपने यहाँ वो कोई काम कर लेंगे। तो ये उनका आत्मघाती कदम है। और आने वाले दिनों में ट्रंप को भी जिस तरीके से उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है, लोकप्रियता उनकी कम हो रही है, और उनके अनाप शनाप निर्णय उनके हो रहे हैं, पर जो भी निर्णय वो लेते हैं ये दूसरे दिन उनको टालना पड़ जाता है। तो इससे अमेरिका की छवि भी धूमिल हो रही है, और आने वाले दिनों में भी अमेरिका को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, अपनी साख बनाए रखने के लिए शायद बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए निश्चित रूप से ट्रंप उसके पूरी तरीके से जिम्मेदार होंगे। जी सर। जी, मैं डॉक्टर सलीम खान साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो पूरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, 56 देश तो एक साथ हैं, इनकी यूनाइटेड आवाज क्यों नहीं आती जब इतना सब कुछ लगातार चलता है? हिस्टोरिकली एंटी मुस्लिम स्टैंस अमेरिका का रहा, फिर ट्रंप तो एकदम ही जिसे कहते हैं अति कर दिया है, तो फिर ये जो है फिर भी जो है तमाम सारे जो मुस्लिम देश हैं वो उसके आवाज उठाने की बजाय उसके पिट्ठू बने रहते हैं अमेरिका के। इसका क्या कारण है? थोड़ा सा ये दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जो दर्शकों के अंदर भी एक जो मानसिकता काम करती है, वो ये काम करती है हिंदू मुस्लिम, है ना, ईसाई, और ये सब का एक बंटवारा है ना। लेकिन ऐसा बंटवारा तो इधर दिखलाई नहीं पड़ता। जो सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी है उसके साथ दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम देश उसके आगे पीछे खड़े हुए दिखलाई पड़ते हैं। जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें थोड़ी सी उसकी पार्श्वभूमि है। वो ये कि कोल्ड वॉर के जमाने में जब दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी, तो मुस्लिम देश भी 2 हिस्सों में बटे हुए थे, और मुसलमानों के जो बड़े देश थे जैसे इजिप्ट था और सीरिया था और इराक था, ये मिलिट्री के एतबार से और बहुत ज्यादा ताकतवर देश थे, तो ये सोवियत यूनियन की तरफ थे। और इसके मुकाबले जो दूसरे देश थे जैसे सऊदी अरब था और ईरान था, खुद उस जमाने में शाह ईरान का जमाना था, तो ये और पूरा गल्फ कंट्री के जो ममालिक है, इवन तुर्की,
वो अमेरिका के साथ थे। तो इस तरह से मुस्लिम दुनिया बटी हुई थी दो खेमों में, दो कैंपों में। उसके बाद जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया और अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, तो ये हुआ कि जो देश पहले सोवियत यूनियन के साथ थे उसमें से कुछ देश निकल के इधर आ गए अमेरिका के साथ। लेकिन ईरान में चूंकि इनकलाब आ गया तो ईरान के पीछे पड़ गया अमेरिका, और ईरान जो है वो अमेरिका के साथ नहीं आया। तो इस तरह से आप ये देखिए कि आवाज बढ़ गई। जो लोग पहले से थे वो अमेरिका के साथ रहे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और कुछ नए दोस्त जो है उसमें अमेरिका के समर्थन में बढ़ गए। एक्चुअली एक बात ये है सुनीलम साहब के जो शासक हैं बदकिस्मती से पूरी दुनिया में, चाहे वो राजा महाराजा का हिसाब किताब हो, चाहे वो चुन के आते हो, उनकी दिलचस्पी अपने देश और अपनी जनता के कल्याण में कम होती है, अपनी सत्ता को कायम रखने में और अपना वो वर्चस्व बनाए रखने में ज्यादा होती है। तो ये ठीक है कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान लोग हैं, मुसलमान अवाम है, उनके अंदर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त नफरत है, और चूंकि अमेरिका या यूरोप उसका समर्थन करता है तो उनके खिलाफ भी जो है गुस्सा है। ये एक सच्चाई है। लेकिन जो आम आदमी ये इस तरह से सोचता है, लेकिन जो शासक होता है उसके अपने फायदे होते हैं अंतरराष्ट्रीय। अमेरिका का ये भी एक वो रहा है कि वो जो है अपने लोगों के जरिए से सत्ता परिवर्तन करवा देता है, तख्ता पलटवा देता है। ऐसी मिसालें लीबिया में आई हैं। इजिप्ट में जो पहली बार चुनाव हुआ था, जिसके बारे में कहा गया कि वो अरब बहार के बाद कि वो पहला चुनाव था जो निष्पक्ष था, उसको भी इन्होंने उलट पलट दिया। तो इसकी वजह से शासकों के दिलों में एक डर है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ सुनीलम साहब कि चीन के आगे आने के बाद थोड़ी सी चेंज आया है। देखिए अमेरिका का जो प्लान था वो ये था कि जो दो बड़े देश हैं ईरान और सऊदी अरब, इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाए और सऊदी अरब को ईरान का डर दिखा के अपने हथियार बेचे जाए। और इस पर उसने बहुत कारोबार किया और ये भी कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आपके अपने लोगों के विरुद्ध भी हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन चीन ने एक पूरा गेम चेंज कर दिया। चीन ने ये किया कि चीन ने सऊदी अरब को अपने यहाँ बुलाया और ईरान को अपने यहाँ बुलाया, और उसके बाद जो इनके संबंध खत्म हो गए थे वो संबंध दोबारा जो है वो बन गए। तो अब सिचुएशन ये है कि मुस्लिम दुनिया में भी, इवन तुर्की का मामला ऐसा हो गया कि तुर्की में जो तब्दीलियां आई, पहली जो सरकार हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका हुआ करती थी, लेकिन अब जो है वो थोड़ी सी रूस से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं तुर्की के, और वो एक इस तरह से तो एक तब्दीली आ रही है। जैसे बाईपोलर वर्ल्ड बन रहा है, तो जो देश अमेरिका के साथ थे, और कतर में जो हमला कर दिया इसराइल ने, उसके बाद कतर ने भी जो है वो थोड़ा अपना पैर खींच लिया, और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुए आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का जो मायदा वगैरह हुआ। तो अभी एक नई सिचुएशन बन रही है मुस्लिम देशों में, और मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर है, लेकिन आइंदा 5-10 साल में जबकि चीन पूरी तरह से एक सुपर पावर के तौर पे, अमेरिका से बड़ा सुपर पावर के तौर पे पूरी दुनिया में उसको मान लिया जाएगा, तो आप ये जो पावर बैलेंस है इसमें बहुत कुछ तब्दीली देखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक किस्म की दृष्टि बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं पाशा जी, जरूर टिप्पणी करें, हम इसके ऊपर स्वतंत्र रूप से भी कार्यक्रम हम करेंगे। जी बोलें पाशा जी। जी, मुझे एक आधा मिनट दीजिए। मैं डॉक्टर सलीम साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, अग्री करता हूँ, लेकिन जो असलियत है, जो हकीकत है, 56 में से जो है 25 देश इस्लामिक देश जो मेंबर्स हैं, या तो अमेरिका के फौज उनमें है या तो अड्डे हैं वहाँ, हवाई अड्डे या मिलिट्री बेसेस। तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती फिलहाल कि ये मुसलमानों के हक में आवाज उठाएंगे या अमेरिका के हक में उठाएंगे। और जो बाकी के देश हैं वो सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक एड पे निर्भर हैं,
और सऊदी अरेबिया ये नहीं चाहता कि वो ईरान के हामी बन जाए या समर्थन बन जाए। तो ये जो है कशमकश ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो है ये ओवैसी बढ़ गया है और इसमें जो है अमेरिका और इजराइल इसका फायदा उठा रहे हैं। टर्की भी कुछ हद तक प्रयास किया अपनी लीडरशिप को फैलाने के लिए, लेकिन इसको कामयाबी नहीं हुई। तो हो सकता है आगे चल के इंडिपेंडेंट आवाज उभर के निकले अगर रूस और चीन, जैसा सलीम साहब की उम्मीद है, अगर वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इमीडिएट फ्यूचर में जो है ये देश 56 देश आधे से ज्यादा जो है अमेरिका के पपेट क्लाइंट स्टेट्स की तरह काम कर रहे हैं। जी जी, अच्छा हुआ, ये क्लैरिफिकेशन एक तरीके से बहुत जरूरी था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे और दर्शकों से अपील कि आप इसे जरूर आप शेयर करें ताकि लोगों के अंदर समझ बन सके। समझ बनना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसीज हैं उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है और अमेरिका जैसा एक ताकतवर देश अगर कोई फैसला करता है तो स्वाभाविक है उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर होता है। हम इन सब चीजों को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, अपना दृष्टिकोण बताना चाहते हैं, आपका दृष्टिकोण भी समझना चाहते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप टिप्पणी भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा जी, डॉक्टर सलीम खान साहब, जो ट्रेड यूनियन लीडर जितेंद्र सिंह सोढ़ी साहब और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।